मुकेश अपने खेत का काम करके अपने घर की ओर आ रहा था। तभी वो देखता है कि कुछ लोग एक बेजुबान बैल को परेशान कर रहे हैं। मुकेश वहां जाता है और बोलता है, अरे ये क्या तरीका है किसी बेजुबान जानवर को परेशान करने का? आखिर क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा? क्यों परेशान कर रहे हो इसे? क्यों भाई, ये बैल तेरा रिश्तेदार है क्या जो तुझे इसकी इतनी चिंता हो रही है? हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे। तू होता कौन है हमें रोकने वाला? और तुम कौन होते हो इसे परेशान करने वाले? इस दुनिया में सभी को आजाद रहने का अधिकार है। तुमसे किसने कहा इसे परेशान करने के लिए? सच में ये तो बड़ा ही पागल आदमी है। एक बेजुबान बैल के लिए हमसे लड़ाई कर रहा है। पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं ऐसे ऐसे लोग। चाहे तुम मुझे पागल बोलो या कुछ और, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह से बेजुबान बैल को परेशान करने नहीं दूंगा। चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो लोग मुकेश को पागल और न जाने क्या क्या बोलकर वहां से चले जाते हैं। मुकेश देखता है कि बैल की आंखों में आंसू है। ये देखकर मुकेश को बैल पर तरस आ जाता है और वो बैल से कहता है, लगता है कि तुम बहुत उदास हो। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ। जब तक तुम्हें तुम्हारा मालिक नहीं मिल जाता तब तक तुम मेरे साथ रहना, और जिस दिन तुम्हारा मालिक तुम्हें लेने आ जाएगा उसी दिन मैं खुशी खुशी तुम्हें विदा कर दूंगा। अब तो ठीक है ना? मुकेश बहुत दयालु था। वो उस बैल को अपने घर ले जाता है। घर लाने के बाद जैसे ही मुकेश की पत्नी अनीता बैल को देखती है, वो अपने पति से कहती है, अरे ये क्या, ये बैल किसका है और तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अरे रुको भाग्यवान, एक ही बार में कितने सारे सवाल करोगी? अरे ये बेचारा बेसहारा बैल यहाँ वहां भटक रहा था। जिसे देखो वो इसे परेशान करने में लगा हुआ था। तो मैंने सोचा कि जब तक इस बैल को इसका मालिक नहीं मिल जाता तब तक ये हमारे साथ रहेगा, और जिस दिन इसका मालिक आ जाएगा मैं इसे खुद इसके मालिक के पास छोड़ कर आऊंगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने हमारा भी मन लगा रहेगा। वैसे भी हमारी खुद की कोई संतान तो है नहीं, तो हम जब तक इसी बैल को अपना बेटा मानकर प्यार करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। चलो अब जल्दी से खाना लगा दो, और हाँ, हमारे नए सदस्य के लिए भी खाना लगाना। ये भी पेट भर कर खाना खाएगा आज। थोड़ी देर बाद मुकेश की पत्नी अनीता मुकेश और अपने नए बैल के लिए खाना लगाती है। दोनों पेट भर के खाना खाते हैं। ऐसे ही अगली सुबह मुकेश खेत की ओर जा रहा था। तभी बैल भी उसका पीछा करने लगता है। ये देख मुकेश बहुत खुश होता है। अच्छा तो लगता है तू भी मेरे साथ खेती करना चाहता है। चल ठीक है, इसी बहाने हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। मेरा काम भी जल्दी हो जाएगा। मुकेश अपने बैल के साथ मिलकर खेत पर काम करने लगता है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद मुकेश थक जाता है और मुकेश जाकर आराम करने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ बैल अकेले ही पूरे खेत में खेती करता है। ये देखकर मुकेश को बड़ा ही अच्छा लग रहा था और वो बहुत खुश होता है। किसने कहा कि ये बेजुबान जानवर वफादार नहीं होते? अरे जरा इस मासूम बैल को तो देखो, कितना मेहनती और अच्छा है ये। मुझे तकलीफ में देखकर ये खुद काम करने लगा। इतना तो कोई इंसान भी किसी के बारे में नहीं सोचता। ऐसे ही दूसरी तरफ एक हरिलाल नाम का आदमी वहां अपने बैल को ढूंढ रहा था। ना जाने कहाँ गया मेरा लल्लू, बहुत परेशान हो गया हूं मैं। एक बार मुझे बस मेरा लल्लू मिल जाए, उसके बाद तो मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगा। पता नहीं बेचारे ने कुछ खाया भी है या नहीं। हरिलाल जगह जगह अपने बैल को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे उसका बैल कहीं नहीं मिलता। दरअसल हरिलाल का बैल तो मुकेश के पास था। आखिरकार हरिलाल अपने बैल को ढूंढते ढूंढते मुकेश के गांव आ पहुंचता है। जब हरिलाल की नजर अपने लालू के ऊपर जाती है तो वो भागता हुआ मुकेश के पास आता है और बोलता है, अरे भाई, ये बैल तुम्हें कहाँ से मिला? ये मेरा बैल है। मैंने ना जाने कहाँ कहाँ इसे ढूंढा। इसे देखकर मेरी सांस में सांस आई है। मुझे मेरा बैल वापस कर दो। माफ करना भाई साहब, लेकिन मैं आपको जानता नहीं हूं, और जब तक मैं आपको नहीं जानता तब तक मैं ये बैल आपको नहीं दे सकता। हाँ, एक बात मैं अच्छे से जानता हूं कि ये बैल मेरा नहीं है, बल्कि ये कल रात मुझे मिला। लेकिन मैं ये कैसे मानूं कि आप ही का बैल है? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं साबित कर सकता हूं कि ये बैल मेरा है। दरअसल मेरे बैल के गले में जो घंटी बंधी है ना, उसमें एक लाल रंग का धागा बंधा हुआ है, और यही पहचान है कि ये मेरा बैल है। चलिए कोई बात नहीं,
वैसे भी ये बैल तो आपका ही है, आज नहीं तो कल इसे जाना ही था। आप इसे ले जाइए, लेकिन हाँ, जब भी इस बैल को मेरी याद आए तो आप इसे मेरे पास ले आना, या फिर मुझे जब भी इस बैल से मिलने का मन करेगा तब मैं आपके पास आ जाऊंगा। कोई बात नहीं, जब भी आपका मन करे तब आ जाइएगा। हरिलाल जबरदस्ती लालू को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन लालू हरिलाल के साथ जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। हरिलाल उसे खींचकर मार पीट कर ले जाता है। ऐसे ही रात को मुकेश उदास होकर अपने घर में बैठा हुआ था। तभी उसकी पत्नी बोलती है, क्या हुआ है, इतना परेशान क्यों हो? अरे आज नहीं तो कल उस बैल को यहाँ से जाना ही था। अरे नहीं अनीता, वो सिर्फ एक बैल नहीं था, बल्कि मेरा दोस्त बन चुका था, और आज मुझे उसके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ना जाने उसने खाना खाया होगा या नहीं। बेचारा मुकेश बार बार अपने बैल को याद कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ बैल को भी मुकेश की बहुत याद आ रही थी। हरिलाल जबरदस्ती बैल को मार पीट कर चारा दे रहा था। लगता है 4 दिन बाहर रहने से तेरे पर निकल आए हैं। भूल गया क्या तू कि तू इस घर का नौकर है, नौकर, और मैंने तुझे यहाँ काम करने के लिए रखा है। आइंदा दोबारा यहाँ से भागने की कोशिश की ना तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे ही रात को करीबन 2 बजे हरिलाल का बैल खूंटे से खुद को छुड़ाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से हरिलाल की आंखें खुल जाती है और वो गुस्से में एक लाठी लेकर आता है और इस लाठी से बैल को बुरी तरह से मारने लगता है। बैल बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। लगता है तेरी चर्बी कुछ ज्यादा ही मोटी हो गई है, तुझे मार मार कर ठीक करना पड़ेगा। तुझे बहुत याद आ रही है ना अपने उस दूसरे मालिक की। याद रखना, मैं तुझे वहां कभी नहीं जाने दूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हरिलाल बहुत ही शासन में अपने बैल को रखता था। बैल को बार बार मुकेश की ही याद आ रही थी। वो बार बार मुकेश के बारे में सोच रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ मुकेश भी बार बार अपने बैल को याद कर रहा था। ऐसे ही एक दिन बैल मौका देखकर मुकेश के पास आ जाता है। बैल की हालत देखकर मुकेश के आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, कौन है इतना बेरहम जिसने इस मासूम जानवर को इतना मारा? इसके जख्मों को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अनीता, जल्दी बाहर आओ और अंदर से मरहम भी लेती आना। मुकेश और अनीता दोनों मिलकर बैल के जख्मों पर मरहम लगाते हैं। बेचारा बैल बड़े ही प्यार से मुकेश के पास अपना सर रखकर बैठा हुआ था। देखा नहीं था, अब समझ में आया मुझे कि ये बैल क्यों बार बार भागकर यहाँ आ रहा है। इसका मालिक इस पर बहुत अत्याचार करता है। अब तो मैं चाहकर भी इसे उनके पास नहीं भेजूंगा। लेकिन ये तो उनका बैल है, उनका जब मन करेगा तब वो इसे ले जा सकते हैं। आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब मेरी मदद सिर्फ और सिर्फ हमारा बैल ही कर सकता है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुकेश के इतना बोलते ही बैल अपना सिर हिलाने लगता है। ऐसे ही अगले दिन हरिलाल फिर से मुकेश के पास आता है और अपना बैल मांगता है। अरे भाई, मुझे मेरा बैल वापस कर दो। तुम बार बार मेरे बैल को चोरी क्यों कर लेते हो? इस दुनिया में तुम्हें सिर्फ मेरा ही बैल नजर आता है क्या? देखो, मैंने तुम्हारा बैल चोरी नहीं किया है, और दूसरी बात यह है कि तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम किसी बेजुबान जानवर को इतना बुरी तरह से मारो? और वैसे भी अब ये बैल तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगा, अब ये हमेशा हमारे साथ रहेगा। इस बैल को मैंने पूरे 50,000 में खरीदा है और ये बैल मेरा है। मेरा जब दिल करेगा तब मैं इसे लेकर जाऊंगा। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? ठीक है, मैंने तुम्हें खुली छूट दे रखी है। अगर तुम चाहो तो अपना बैल ले जाओ। जैसे ही हरिलाल बैल को ले जाने लगता है, वो बैल गुस्से में हरिलाल को मारने लगता है। ये देखकर हरिलाल को गुस्सा आता है और वो फिर से लाठी उठा लेता है। लगता है कि तूने कुछ दिन पहले जो मार खाई थी वो भूल गया है। तेरे जख्मों को हरा करने का वक्त आ गया है। तब जाकर तुझे अकल आएगी कि अपने मालिक से गद्दारी करने का नतीजा क्या होता है। हरिलाल फिर से अपने बैल को मारने लगता है, लेकिन इस बार बैल गुस्से में आग बबूला था। वो हरिलाल को बुरी तरह से मारता है, जिसके बाद हरिलाल डर के मारे वहां से भाग जाता है और दोबारा कभी भी मुकेश के पास बैल को लेने नहीं आता। आखिरकार तुमने आज साबित कर ही दिया
कि हमें कभी कभी अपने आप के लिए लड़ना पड़ता है। अगर आज तुमने मेरा साथ ना दिया होता तो शायद आज मैं तुम्हें तुम्हारे उस बुरे मालिक से बचा नहीं पाता। चलो, जो हुआ वो बहुत अच्छा ही हुआ। आखिरकार हमारे इस बैल को उस बेरहम मालिक से छुटकारा तो मिला। अब हम हमेशा अपने बैल के साथ हंसी खुशी मिलजुल कर रहेंगे। इस तरह से मुकेश का बैल हमेशा हमेशा के लिए अब मुकेश के पास ही रहने लगता है। दोनों पति पत्नी मिलकर बैल के साथ खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं।